राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरतालिका तीज को तीजा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार हरतालिका तीज जो है दोस्तों 9 सितंबर दिन गुरुवार के दिन को मनाई जाएगी और इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अब आइए दोस्तों, आपको पहले बता दें हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो प्रातःकाल हरतालिका व्रत पूजा मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:33 तक का चलने वाला है। प्रदोष काल हरतालिका व्रत पूजा मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:51 तक रहने वाला है। तृतीया तिथि प्रारंभ 9 सितंबर 2021 रात 2:33 से शुरू होकर तृतीया तिथि समाप्त जो होगी और 10 सितंबर 2021 रात 12:18 तक को रहने वाली है। हरतालिका पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। यह हरतालिका तीज की पूजा प्रातः काल करना शुभ माना जाता है। अगर ये संभव न हो सके तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा जाता है। पूजा के स्थान को फूलों से सजाएं और एक चौकी रखें और इस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं। भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाएं और बाद में ये सभी चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान में देते हैं। पूजा के बाद और दोस्तों वह सुहाग की जो भी सामग्री है वो किसी ब्राह्मण को आपको दान में दे देनी चाहिए। पूजा के बाद आपको तीज की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और रात्रि में जागरण जरूर करें। अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो पूजा विधि थी। अब आइए आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत का महत्व। तो हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं का मन चाह वर मिलता है। माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पुनः मिलन हुआ था और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस तप को देखकर भगवान शिव ने दर्शन दिया और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मन चाहे पति की इच्छा और लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और इस व्रत पर सुहागिन स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर, 16 श्रृंगार कर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना जो है करते हैं। हरतालिका तीज के व्रत के नियम कुछ इस प्रकार है कि ये व्रत जो है निर्जला व्रत किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है और इस दिन व्रत खोलकर रात्रि जागरण का भजन कीर्तन, भगवान का ध्यान किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, खाने की चीजें, फल, मिठाई आदि का दान करना काफी शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, इन सभी के साथ जो है अगर आप लोग हरतालिका तीज पर कुछ उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में उसका बदलाव आपको जरूर देखने को मिलता है। आपके पति की आयु लंबी होती है और जो है आपके पति अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही या फिर जीवन में कष्ट चल रहे हैं, संकट, दुख, परेशान है, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है आपके जीवन में चल रही है तो दोस्तों आप लोगों को जो है हरतालिका तीज पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। शादी में आ रही बाधाएं, आपके अगर जिन भाई बहनों के शादी में बाधाएं आ रही हैं उन्हें भी आज के दिन उपाय करने से उनके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो वह उपाय है कि दोस्तों आइए बिना देरी किए आपको उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, लगभग हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो, उसका सभी की तरह एक हंसता खेलता परिवार हो, अच्छा पति हो, उसका हमेशा ख्याल रखें, आसपास खुशियाँ देने वाला ससुराल के लोग हो। एक लड़की के अपनी शादी को लेकर काफ़ी सपने होते हैं। वहीं लड़की के माता पिता भी अपने बेटी की शादी को लेकर कहीं सपने सजाते हैं। कई लड़कियाँ के साथ दिक्कतें आती हैं कि उन्हें शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी शादी के लिए जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है या किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं तो इस तीज के मौके पर ये अड़चनें हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि हरतालिका के तीज पर इस मौके पर आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर जल्दी समाप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला है कुमकुम का उपाय। अगर आपकी शादी होने में बाधाएं आ रही हैं, आपका रिश्ता कहीं होने के बाद या पहले
पहले ही बार बार टूट रहा है तो इस तीज के मौके पर आपको पीले वस्त्र पहनकर प्रदोष काल मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ शिवलिंग पर चंदन लगाकर जल अर्पित करें। साथ ही ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पार्वती को कुमकुम चढ़ाएं और उसके बाद आशीर्वाद के रूप में इस कुमकुम को खुद के माथे पर भी लगाएं। इस उपाय से आपके जो है दोस्तों विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अगला उपाय है कि जिन महिलाओं को अपने पति से प्रेम नहीं मिल पा रहा है, यानी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन महिलाओं को इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। वहां जाकर भगवान शिव को पहले जल और फिर इत्र चढ़ा, और इससे आपका काम जो है जरूर बन पाता है। और अगला है कि दोस्तों अगर आपको अपने मन पसंदीदा वर नहीं मिल पा रहा है, यानी जिन बहनों को, जिन लड़कियों को जो है अपने पसंदीदा वर की इच्छा है, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो या फिर शादीशुदा महिलाएं अपने पति से नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसे दिन ऐसी महिलाओं को पूरी भक्ति भाव से पूरी रात जाग कर भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाओं की इच्छाएं जल्द पूर्ण होती हैं, यानी ऐसा करने से आपको मन चाह आपको पति मिलता है और जो भी पति पत्नी के बीच में जो भी अनबनता चली है वो भी खत्म होती है। और अगला है कि जिन लड़कियों का विवाह बार बार टूट रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है, उन लड़कियों को ये उपाय काफ़ी कारगर साबित होगा। इस दिन आपको सुबह से निर्जल व्रत रखना चाहिए और फिर प्रदोष काल में पीले वस्त्र पहनकर भोलेनाथ के मंदिर जाएं और फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पार्वती जी के कुमकुम अर्पित करें और ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पार्वती को चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रखें और स्नान करके इसका टीका लगाएं। शीघ्र ही आपको अच्छे वर या फिर आपके लड़ाई झगड़े जीवन में जो भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो उनमें भी आपको काफ़ी निजात मिलेगी, यानी आपके पति पत्नी के बीच में पहले से अच्छे मधुर संबंध बनने लग जाएंगे। और इस व्रत को निर्जल रखकर शाम को 16 श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाएं, उन्हें इत्र और जल चढ़ाकर माता पार्वती को सिंदूर चुनरी अर्पित करें और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। पूजा खत्म होने के बाद माता को अर्पित की हुई चुनरी में 11 रुपये बांधकर अपने पास रख लें। इस व्रत का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस व्रत को करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की लंबी आयु, यश तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यानी ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से पति की लंबी आयु के साथ पति को उच्च पदों की प्राप्ति भी होने लगती है। और दोस्तों अगला उपाय है कि खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अगर पति पत्नी के बीच प्यार खत्म होता जा रहा है तो इस दिन दोनों शिव पार्वती मंदिर में जाए। शुद्ध घी के 11 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार हमेशा बना रहता है। अगला है कि दोस्तों हरतालिका तीज पर भक्त आम और गन्ने के रस से माता पार्वती का अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में हमेशा लक्ष्मी तथा सरस्वती का वास रहता है। ये उपाय दोस्तों जिन व्यक्तियों को जो है आर्थिक संकट मंडरा रहे हैं, जो है आर्थिक संकट बहुत अधिक है या फिर जो है पैसों की दिक्कत है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को दोस्तों हरतालिका तीज पर जो है आम और गन्ने के रस माता पार्वती से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी और सरस्वती का वास हमेशा आपके जीवन पर बना रहेगा। पति पत्नी के बीच के मतभेद दूर करने के लिए जिन पति पत्नी के बीच में दूरियां हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रिश्तों में दरार आ चुकी है, तो आप एक काम कीजिए कि यदि बात बात पर पति पत्नी के बीच में तकरार होती रहती है तो हरतालिका तीज पर दोनों को केसर युक्त दूध से माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अनबनता चल रही है या फिर आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है या फिर कोई तीसरा इंसान आपके बीच में आ चुका है, तो इससे आपको जो है वह सारे इंसान दूर होते हैं और आपके पति पत्नी के बीच में पहले से ज़्यादा मधुर रिश्ते संबंध बनने लगते हैं। हरतालिका तीज पर माता पार्वती जी को गुड़ से बने चीज़ों का भोग लगाएं, फिर इस दिन इसे दान कर दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए, यानी आपके जीवन में अगर रोग है, यानी आपके घर पर किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति बीमार है जो काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन उस रोग से मुक्ति पाने के लिए माता पार्वती जी को घी का भोग लगाएं। इसके बाद घी को दान कर दें। ऐसा करने से भक्तों को विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। और ऐसे ही माता लक्ष्मी जी को, माता पार्वती जी को जो है दोस्तों आपको आज के दिन 16 श्रृंगार, यानी जो भी 16 श्रृंगार का सामग्री होती है उसे आपको माता पार्वती जी को अर्पण करने के बाद किसी ब्राह्मण औरत, निर्धन या गरीब जो भी औरत होती है उसको आपको वह दे देना है, यानी उस औरत को आपको 16 श्रृंगार की सामग्री दे देना है। इससे भी आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है और आपका सुहाग जीवन में खूब तरक्की करता है। दोस्तों ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में जो भी दुख होता है, कष्ट होता है, संकट परेशानी सारी दूर होकर उनके ऊपर भगवान
शिव माता पार्वती जी की कृपा जरूर बनती है।